में बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भी जब कहीं, राष्ट्रपति भी कहीं जाते हैं विदेश में, तो वो भी ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अभी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी गई थी विदेश में, और उन्होंने वहाँ बोला था आई हैव कम हियर फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, और उन्होंने वहाँ पे 30 स्वर्ण पेंसिल ही दोहराया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पूरे दुनिया में बाहर जाके आप कह रहे हैं बुद्ध के देश से आए हैं, और पूरे देश में जहाँ भी भारत में म्यांमार से लेके काबुल, कंधार, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था, जहाँ भी खुदाई होती है बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। 2200 से ज़्यादा गुफाएं हैं भारत में, उनमें 2000 से ज़्यादा में बुद्ध के अवशेष हैं। तो पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत बुद्ध का देश है, तो बुद्ध की विचारधारा को मानने में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। वैसे भी भारत का संविधान सबको इजाज़त देता है, कोई किसी भी धर्म को माने, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाते। लेकिन बहुजन समाज के लोग जान के हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कर रहे हैं, हम वापस अपने बुद्ध के धर्म में वापस आ रहे हैं। तो एक बार जो दीक्षा ले ले, 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा दे, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। मैंने तो आज नहीं दोहराई, क्योंकि मैं ले चुका हूँ दीक्षा, मुझे दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बुद्ध के धर्म में वापस आना चाहते हैं, अपने घर में वापस आना चाहते हैं, जो बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब ने दीक्षा का मार्ग दिया है, और उसी के लिए आपने कहा कि बौद्ध धर्म भारत का, हम बौद्ध हैं, लेकिन जो सनातनी वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म से निकला है। तो हम पूछते हैं कि सनातन धर्म पहले है कि बौद्ध धर्म, तो कहते हैं कि 40 लाख साल पहले पुराना सनातन धर्म है, और उससे तुम लोग कन्वर्ट हुए हो। कैसे आप कहते हैं? वो लोग जिनके पास कोई तर्क नहीं है, जिनके पास कोई भी पुरातत्व विभाग में एक भी अवशेष नहीं मिला, जिस प्रकार जाति का कोई अवशेष नहीं है इतिहास में पुराना, जाति बनाई है, उसी प्रकार उन्होंने सारे चीज़ों की व्यूहरचना खुद बनाई है। ये षड्यंत्र उनके दिमाग से पैदा हुआ है। आपको उनके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, आपको उनके दिमाग से नहीं चलना, आपको अपने दिमाग से चलना है, आपको उनकी विचारधारा पे नहीं चलना, अपने बुजुर्गों की विचारधारा पे चलना है। इसी में आपका कल्याण है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं उसको सुनना बंद करो सर, उनको सुनना बंद करो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ो, अपने महापुरुषों को पढ़ो, फूले जी को पढ़ो, साहू जी महाराज को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो। आपके महापुरुषों ने एक अच्छा मार्ग दिया है, तो फिर आप ऐसे मार्ग पे क्यों चल रहे हो जो नफरत पैदा कर रहा है? ऐसे मार्ग पे क्यों चल रहे हो जो किसी को जन्म से नीच, किसी को जन्म से ऊंच बना रहा है? ऐसे मार्ग पे क्यों चल रहे हो जो छुआछूत पैदा करता है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था या ऐसी कोई भी विचारधारा जो इंसान में भेद पैदा करती हो, जो किसी को जन्म से नीच, किसी को जन्म से ऊंच बनाती हो, ऐसी विचारधारा का खत्म हो जाना मानवता के लिए भी और देश के भी हित में होगा। सर लोगों का कहना, इसीलिए जो M.K. स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे ने जो बोला है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि ऐसी कोई भी विचारधारा जो मानवता के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ, इनाम रखने वाले जल्दी जेल जाएंगे। वो इनाम रखते रहते, मेरे पे भी रखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी रखा था, उन्होंने यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, उन पे भी रखा था। वो नकली ये व्यक्ति है, ऐसे लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। उसकी जगह जेल के अंदर है, बहुत जल्दी वो जेल रखेंगे। सर ये ऐसे नफरत भरे भाषण देने वाले या किसी की गर्दन काटने पे नाम रखने वाले, ऐसे सब लोग आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों की जगह संविधान ने जेल में रखी है। सर आप बुद्धिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, और यहीं SC ST OBC समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, किसी को पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है मूंछों के ऊपर, तो और मुस्लिम समाज के ऊपर भी इसी तरह के। जब तक आप जातियों में बने रहेंगे तब तक इस तरह की जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं चलती रहेंगी। अगर आप उससे दुखी हैं तो उसको छोड़, उस सामाजिक व्यवस्था को छोड़ क्यों नहीं देते? आप क्यों गुलाम बने हुए हैं? क्यों ऐसी सामाजिक ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था में क्यों बने हुए हैं? छोड़ दीजिए उसको। कौन आपको जबरदस्ती बना रहा है? अच्छा कोई नहीं बना रहा, संविधान आपको इजाजत दे रहा है। आप अपना मनपसंद रास्ता चुनिए। आप अंधविश्वास, पाखंडवाद के रास्ते को छोड़कर मानवता के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, इंसानियत के रास्ते पर आइए, और अपने मन में से नफरत खत्म करके अपने मन में सबके कल्याण की भावना लाइए, प्रेम की भावना। सर आपने मंच पे एक बार सवाल जवाब दिया है कि हम शांति के रूप में शांति की तरफ जाएंगे, बुद्ध के रास्ते चलेंगे, लेकिन जो शांति जो हम बुद्ध पहले प्राचीन काल में बुद्ध शांति के रास्ते पर चल रहे थे, तो उनको बुद्ध की रास्ता नाबूद हो गया था। नहीं, शांति का मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपके मुंह पे मारे और आप उसका जवाब ना दें। शांति का मतलब है आप किसी दूसरे का अधिकार का अतिक्रमण ना करें, किसी दूसरे की शांति भंग ना करें, किसी दूसरे को परेशान ना करें। ठीक है, शांति का मतलब है आप अपने रास्ते पे शांत मन से मानव कल्याण की भावना से आगे बढ़ें। लेकिन अगर कोई आपको उत्पीड़न करता है और उसका जवाब देना जरूरी है, तो मैं समझता हूँ बुद्ध का धम्म उसके लिए अलाउ करता है। सेल्फ डिफेंस पूरे दुनिया को बुद्ध के धम्म ने दिया है। देश में जो जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट है, ये बुद्ध के धम्म से गई है। इसलिए आप बुद्ध के धम्म को अच्छे से पढ़िए और समझिए। मेडिटेशन
बुद्ध के धम्म से गया। जब आप एकाग्रचित होकर मन को शांत करके और फिर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको सब पता लगेगा आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, आपको कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। सर ये अपना 85% जो समाज है सर, उसके जो संगठन है, जो मिशन है, उसको एक करने के लिए उसको कोई एक क्या करने किया के जा लिए सकता मैं है? पूरे देश में निकल चुका हूँ। जी सर। मेरी सबसे बात हो रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे राजनेता हो, चाहे सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हो, उन्हें हर कीमत पे एक मंच पे लाके छोड़ूंगा। सर मैं कुछ बनूं या ना बनूं जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऑलरेडी बाबा साहब ने 2 बार विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया। अब मेरी और कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है जिसके लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा रहा हूँ कि मेरे इस बहुजन समाज के ऊपर होने वाला उत्पीड़न हमेशा के लिए बंद हो और मेरे समाज के नेता और अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता टुकड़ों में लड़ाई को ना लड़े, बल्कि एकजुट इकट्ठे होकर अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़े। इसको मैं एकजुट करके छोड़ूंगा। जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा हो सर, जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा हो, उसको इस हिसाब से यदि समीकरण बैठाए जाने चाहिए सर। वो तो आप इंतजार कीजिए, ये सारी बातें कुछ पब्लिकली बात करने की नहीं होती। हम लोग उन सबसे बात कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और बहुत जल्दी वो मार्ग सबको मिलेगा जो हमारे समाज को उसका हक अधिकार दिलाएगा। सर हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ सबसे ज्यादा एट्रोसिटी होती है, लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं। इसीलिए तो यहाँ रखा है सम्मेलन। तो आपको क्या लगता है इसलिए यहाँ जो रखा है कि बहुजन यहाँ पे सुनिए, सामंतवाद को खत्म करना है और जिनके मन में घृणा पैदा हो गई है उनके मन से घृणा का भाव निकालना है। इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के अंदर बुराइयां आ जाती है, उसकी बुराई दूर कर तो वही अच्छा हो सकता है। तो उस मार्ग पे हम चल रहे हैं कि उनकी बुराइयां भी दूर करेंगे। इस जगह से इंसाफ कैसे मिल सकता है जहाँ पे मनु की मूर्ति है? उस मूर्ति को भी वही लोग हटा देंगे जिन्होंने लगाई है। थोड़ा सा इंतजार तो कर लीजिए। सर एक और सवाल है, आखिरी सवाल मेरा। साहब आगे एक बढ़ो। मिनट सर, एक और सवाल है मेरा चलते चलते। पिछले साल आपने 10,000 लोगों को दिल्ली में धर्म परिवर्तन कराया जिसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ। यहाँ पर सर पहले मेरा पूरा सवाल। कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया। हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध का धम्म है। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम रास्ता भटक गए थे, हम वापस अपने घर में बुद्ध के धम्म में वापस आ रहे हैं। सर घर वापसी कर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा कि यहाँ पर 50,000 लोग, अब अगली बार कितने लाख लोग होंगे? अभी तो 1 लाख लोग तो 26 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले हैं। अभी होने वाले हैं। अभी बीदर में इसी 24 सितंबर को वहाँ पे 50,000 लोग होने वाले हैं। अभी भंडारा में 14 अक्टूबर को वहाँ 50,000 होने वाले हैं। भाई 5.5 लाख तो कल तक, आज से पहले ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं। तो हम लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सब लोग घर वापसी कर रहे हैं। सबको धीरे धीरे अकल आ रही है, सबको समझ आ रहा है कि हमारे पूर्वज कौन थे। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप अपने घर से निकले और बाई चांस आप रास्ता भूल जाए, भटक जाए, कल को आपको अपने घर का रास्ता याद आ जाए तो आप अपने घर वापस आओगे नहीं आओगे? आओगे ना। तो घर वापसी तो होगी, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं। सर एक और सवाल है, यहाँ पर बुद्धिस्ट धर्म अपना के जाते हैं, बाद में वापस मंदिर के जाके घंटे बजाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि बुद्ध का धम्म आचरण का धम्म है। आप वो बौद्ध नहीं है, वो अबौद्ध है। बौद्ध वो है जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करे, जो अच्छे बुरे में अंतर करे, जो अंधविश्वास पाखंडवाद के रास्ते को छोड़ दे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, जो अपने जीवन के फैसले सोच विचार के लिए हर वो व्यक्ति बौद्ध है। सर इसमें महिला